आज संडे है और कल मंडे शुरू होने वाला है। एक नया वीक, उसी के साथ नई वरीज। वही सुबह उठना, टाइम पे टिफ़िन बनाना, ट्रेन के धक्के, रास्तों पे ट्रैफिक, मेट्रो की लाइंस, क्लाइंट डेडलाइंस, क्लाइंट मीटिंग्स, बॉस की डांट। यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पूरे हफ्ते चलती रहती है। कभी अगर हम गलती से मेडिटेट करना सोचे भी तो इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं कि हमें लगता है कि मेडिटेशन तो हमारा काम ही नहीं है। और अगर हम सोने जाए रात को तो वरीज हमारे नींद के दरवाजे पे टक टक करके आ जाती है और हमारी नींद तो कहाँ जाती है पता ही नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि इन सब का आंसर हमारे माइंड में है, बट क्या पता इसका आंसर हमारे फूड में, डेली रिदम में या इमोशनल कनेक्शंस में हो। यही हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। Welcome back to Healing Inside Out. I'm your host, Dr. Snehil Makwana, an Ayurvedic clinician and artist on a mission to help and heal emotions through art, wisdom, and self connection. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप शायद फ्यूचर एपिसोड्स मिस कर सकते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पे शेयर करते हैं, ये जो कन्वर्सेशन हम करते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। एंड अगर आप जर्नी को थोड़ा और डीपर लेवल पे लेके जाना चाहते हो सो मेरे फ्री वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, विच इज़ ऑन इमोशनल हीलिंग। लिंक्स इन द शो नोट्स रहेगी। जैसे ही हमारा वीक शुरू होगा, हमारा काम शुरू होगा, एट द एंड ऑफ द डे इन द इवनिंग हमें लगता है कि सारी एनर्जी बस शरीर के बाहर निकल गई है। ओवर थिंकिंग माइंड में इतना चलता है कि माइंड को कहीं रेस्ट ही नहीं मिलता और हम सोचते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ माई माइंड, ये क्या हो गया मेरे माइंड को। बट अगर हम आयुर्वेदा के लेंस से इस प्रॉब्लम को देखें तो हमें समझेगा कि माइंड को फूड कहाँ से मिलता है। हमारे इरेगुलर मील्स, हमारे ईटिंग हैबिट्स, रात को बाहर खाना, कोई भी रिचुअल, मॉर्निंग रिचुअल फॉलो नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इमोशनली इम्बैलेंस करती है। ओवर थिंकिंग हमें ओवर पावर कर जाती है। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा व्हाट वी नीड इज मेंटल कामनेस विच कम्स थ्रू रेगुलर ईटिंग, गुड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक मॉर्निंग रूटीन जो हमें दिन की शुरुआत में हेल्प करे, एंड अ नाइट रूटीन जो हमें हमारे मन को शांत करने में हेल्प करे। आयुर्वेदा कहता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो एक रिदम को फॉलो करना चाहता है। बट अगर हम मेट्रो सिटी में रहते हैं और हम अगर एक आईटी प्रोफेशनल है या हम वर्किंग प्रोफेशनल है तो रिदम की तो बात ही नहीं होती। हम कब खाना खाते हैं, हम कब सोते हैं, हमारे वर्किंग आवर्स, इवन आफ्टर कोरोना लॉकडाउन के बाद जो हाइब्रिड मेथड में हम काम करते हैं तो वर्क टाइम का पता ही कहाँ होता है। हमें वो 9 to 5 जॉब अभी 9 to 10 या 9 to 12 कभी हो गया है हमें पता ही नहीं चलता। इस इरेगुलरिटी की इस वजह से ही बहुत बार हमारा माइंड रेस्ट नहीं कर पाता। उसके लिए एक सिंपल टिप हम काम कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम हमारे सोने का और उठने का टाइम नॉट जस्ट इन द वीक डेज बट वीक एंड्स में भी, सैटरडे संडे को भी फिक्स रखें। तो हमारे माइंड को, हमारे नर्वस सिस्टम को ये लगता है कि वो सेफ है और इसी वजह से हमारा एटलीस्ट स्लीपिंग साइकिल बेटर हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन शांत होने में हेल्प हो जाती है। और अगर हम फूड की बात करें, खाने की बात करें, तो वो एक न्यूट्रिशन ही नहीं है, वो एक इमोशनल सिग्नल है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ऐसे लगे कि मुझे बहुत स्पाइसी फ्राइड फूड खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है ना, तो समझना है कि अंदर क्या चल रहा है, क्रेविंग किस चीज़ की चल रही है। और ये खाना अगर हम इंडल्ज होके खा ले तो हमारी इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस कम नहीं होता, बढ़ता ही है। इसलिए कॉमनली आप ये बात सुनते होगे, आप पढ़ते होगे हेल्थ टॉक में या ब्लॉग्स में कि सात्विक फूड होना चाहिए, घर का खाना होना चाहिए। और अगर आजकल के जनरेशन को हम कहें कि दाल चावल खिचड़ी खा लो तो उनको लगता है ये तो एलियन खाना है, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर के सिवा तो हमारा पेट नहीं भरता है ना। सो अगर हम अपने फूड को देखें
तो एटलीस्ट 5 डेज अ वीक और 6 डेज अ वीक हम डिनर में ये कर सकते हैं कि एक थंब रूल बना दें कि अगर हमारा डिनर रात को 8 बजे के बाद हो रहा है तो हम कुछ लिक्विड्स लेंगे। लिक्विड्स मतलब या तो सूप या तो पॉरेज। उससे क्या होगा कि हमारे हमारे पेट को, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को शांत होने में, रिलैक्स होने में थोड़ी मदद हो जाएगी, और ये एक रीज़न हो सकता है कि आपकी नींद थोड़ी सी सुधर जाए। सो डिनर का टाइम थोड़ा सा चेंज करें, इम्प्रूव करिए कि उसको नियर सनसेट कर दें। अगर नियर सनसेट आपको बहुत अच्छी भूख लगती है और फूड अवेलेबल है तो तभी डिनर कर लें। अगर 8 बजे के बाद डिनर हो रहा है तो हम लिक्विड डाइट लें तो हमारी स्लीप सुधर जाती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा ब्रीदिंग। हम इतने एक्टिवेटेड हैं, इतने स्टिमुलेशन के साथ रहते हैं, क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं तो हम प्रेयर करने की जगह पे, भगवान का नाम लेने की जगह पे हम व्हाट्सएप का नाम लेते हैं। तुरंत ही मोबाइल सामने होता है, चेक करने लग जाते हैं कि मैसेज किसका है। शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं भी हो, बट आउट ऑफ हैबिट हम ये करते हैं कि पहला हाथ हमारे मोबाइल की तरफ जाता है। सो मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप जस्ट जब भी बेड पे ही है, आंखें बंद रख के थोड़ी सी गहरी सांस ले, जितनी सांस ले उससे थोड़ी सी लंबी सांस छोड़े। तो ऐसे कर सकते हैं कि 4 काउंट अगर हम इनहेलेशन के करें तो 6 काउंट तक हम एक्सेल करें। ऐसी 3 से 4 साइकिल भी हम रिपीट करते हैं और उठते हैं तो देखेंगे कि हमारी फ्रेशनेस लेवल थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। उठने के एटलीस्ट 1 घंटे तक कोई भी सोशल मीडिया या फ़ोन या कोई भी ऐसी चीज़ हम अगर ना लें, थोड़ा सा शांत रहे, बातें ना करें, कोशिश करें कि इंटरैक्शन खुद से करें, अपने आप से करें, अपने माइंड को देखें, अपने बॉडी को देखें, तो हमारा दिन भर का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक बोनस टिप रिलैक्सेशन के लिए, रोज़ रात को सोने से पहले हम पैरों में तेल मालिश कर सकते हैं। अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो, मुंबई जैसे एरिया में रह रहे हो, तो तिल का तेल कॉमन है। नॉर्थ साइड पे रह रहे हो तो राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और अगर साउथ में रहते हो सो कोकोनट ऑयल इज फाइन। वो आप लेके 4-5 ड्रॉप्स लेके पैरों के सोल में, तलवों में यू हैव टू रब इन अ वे कि वो जो भी ऑयल हमने हाथ में लिया है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। इससे आपकी नींद बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आपका जो मॉर्निंग आवर का फ्रेशनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जस्ट टू रिकैप, जो आज हमने बात की उसके बारे में, एक तो रिदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संडे को बिन स्लीपिंग करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक फिक्स टाइम पे उठें। खाने पे ध्यान दें कि घर का खाना, फ्रेश बनाया हुआ खाने पे ज़्यादा फोकस रखें। बाहर का खाना ओकेशंस पे होता है। ओकेशन मतलब कभी कभार के लिए, कभी कभार मतलब हफ्ते में 2 बार नहीं होता। घर में किसी का बर्थडे हुआ तो 2 महीने में 1 बार ऐसे। और उठते ही ब्रीदिंग पे ध्यान दें, थोड़ा सा डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने की कोशिश करें, जिससे आपका जो मॉर्निंग आवर है वो बेटर हो जाए। इन रिचुअल करके आपको क्या बेनिफिट होता है आप कमेंट में दे सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल पे, मुझे टैग कर सकते हैं तो मुझे भी पता चले कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ हिट करिए फॉलो बटन को, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिसका रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फ्री इमोशनल हीलिंग का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के लिंक हमारे शो नोट्स में है। जस्ट अ बोनस टिप कि हम बहुत ही जल्दी जनरल पब्लिक के लिए बहुत सारे वर्कशॉप रिलीज़ करने वाले हैं। हमारी वेबसाइट की लिंक भी मैं शो नोट्स में डालने वाला हूँ। तो जस्ट चेक आउट आवर पेज एंड वॉट एवर वे आपको वो वर्कशॉप्स हेल्प करें, आप वो वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन, डॉक्टर स्नेहिल मकवाना signing off for today.